आज का टॉपिक है अंडर 5 क्लिनिक्स। देखिए, अंडर 5 क्लिनिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपोनेंट है। ये मैंने पिछले वीडियो में प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के वीडियो में आपको समझाया था। इसको आगे आपको डिटेल में पढ़ना है। तो आज अंडर 5 क्लिनिक जो कि 5 नंबर में पूछे ही जाते हैं एग्जामिनेशन में, आज हम इसे देखते हैं। क्या कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट if under 5 clinics is derived from the well baby clinics of the west for comprehensive health care of the children below 5 years। इसमें कह रहा है कि जो आप देख रहे हैं ना अंडर 5 क्लिनिक्स, इसको आप किस नाम से, एक और नाम से जाना जाता है, ध्यान से समझिएगा। इसको जाना जाता है वेल बेबी क्लिनिक्स, और ये नाम ज्यादा फेमस है। ठीक है, किस तरफ? वेस्ट साइड में। अगर आप इंडिया के वेस्ट पार्ट में जाते हो तो आपको वेल बेबी क्लिनिक्स अगर देखने को मिलेगा, जिसको हम अंडर 5 क्लिनिक के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होगा। उसके बाद कह रहा है कि फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर ऑफ बिलो 5, यानी कि 5 साल के जो बच्चे होते हैं, यानी कि बर्थ से लेके 5 साल तक जो बच्चे होते हैं, अंडर 5 ईयर्स, 5 साल से जो नीचे जो एज के बच्चे होते हैं, उनके लिए ये वेल बेबी क्लिनिक जो है ओपन किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कह रहा है कि द क्लिनिक प्रोवाइड्स प्रिवेंटिव सर्विसेज अलोंग विथ हेल्थ सुपरविजन, ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस एंड हेल्थ एजुकेशन। अब ये क्लिनिक क्या क्या करता है? यह क्लिनिक जो है प्रिवेंट करता है, प्रिवेंटिव सर्विसेज देता है। प्रिवेंटिव सर्विसेज का क्या मतलब हुआ? प्रिवेंटिव सर्विसेज का मतलब है वैक्सीनेशन होना, इम्यूनाइजेशन होना, समझ रहे हैं ना। अलोंग विथ, साथ ही साथ आपको जो है सुपरविजन भी करता है, मतलब हेल्थ को देख रेख करता है। सुपरविजन का मतलब देख रेख करना, जैसे कि उसका हाइट हो गया, जैसे कि उसका वेट हो गया, इस सब को सुपरवाइज करता है। साथ में कह रहा है ट्रीटमेंट, अगर कोई डिजीज कंडीशन हो गया है तो वेल बेबी क्लिनिक्स या फिर अंडर 5 क्लिनिक्स में बच्चे को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है उस क्लिनिक के थ्रू। साथ ही साथ जो है ट्रीटमेंट भी मिलता है, और साथ ही साथ हेल्थ एजुकेशन भी मिलता है। यानी कि एक बच्चे को, 5 साल के नीचे के बच्चे को जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है। चाहे वो बीमारी से बचाव हो, प्रिवेंटेशन हो, चाहे उसका ट्रीटमेंट हो, चाहे उस बीमारी का हेल्थ एजुकेशन हो उस बीमारी से रिलेटेड, या आपको बच्चे को न्यूट्रिशन देना हो, ये सब कुछ आपको वेल बेबी क्लिनिक से मिल रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? द सर्विस आर इकोनॉमिकल within available resources for a large number of young children। कह रहा है कि जो सर्विस है ना ये इकोनॉमिकल है। ठीक है, जो अवेलेबल रिसोर्स है, यानी कि वेल बेबी क्लिनिक्स या अंडर 5 क्लिनिक्स में जो भी रिसोर्सेस है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको उसका यूज करना है। ठीक है, यंग, अब क्या कह रहा है? अंडर 5 एज ग्रुप आर वनरेबल एंड स्पेसिफिक रिस्क ग्रुप कंस्टिट्यूटिंग ए मेजर पोर्शन। अब कह रहा है कि 5 साल के जो नीचे बच्चे होते हैं वो वनरेबल होते हैं। वनरेबल मीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा रिक्स वाले ग्रुप होते हैं। क्यों होते हैं रिक्स वाले ग्रुप? क्योंकि इतने छोटे होते हैं, उनको कोई भी बीमारी होगा, उनका इम्यूनिटी इतना बूस्ट नहीं होता है कि वो जो है लड़ पाएंगे, और उस टाइम जो है तो हो सकता है कि डेथ का शिकार हो। तो छोटे बच्चे ज्यादा डेथ के शिकार होते हैं। दैट्स वाई उस जो है इसके लिए उनको जो है एक स्पेशल ग्रुप में बना के रखा गया है। अब बात करते हैं पर्पस या फिर गोल फॉर अंडर 5 क्लिनिक्स। अभी जो अंडर 5 क्लिनिक्स है इसका पर्पस क्या है, इसका गोल क्या है? ठीक है, केयर इज इन इलनेस, अगर कोई बीमार है उसका केयर करना, प्रिवेंटिव केयर देना। प्रिवेंटिव केयर मतलब इम्यूनाइजेशन करना, वैक्सीनेशन करना, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ग्रोथ को ऑब्जर्व करना। ग्रोथ मॉनिटरिंग में आता है जैसे कि कोई माल न्यूट्रिशन बच्चा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, उसका हाइट वेट सब कुछ सही तो हो रहा है, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो हो रहा है, इसी को कहते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग। जो आप रेगुलर चेकअप करवाने जाते हो ना बच्चे को आंगनबाड़ी में, वही सब आता है। उसका कहते हैं फैमिली प्लानिंग, मतलब कितने बच्चे करने हैं, अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि कोई डिलीवरी हुआ, कितने दिनों के बाद, कितने सालों के बाद जो है नेक्स्ट प्रेगनेंसी को रखना, तो ये सब फैमिली प्लानिंग में देखा जाता है। अगर कोई जेनेटिकल डिजीज है तो कैसे उससे कोप अप कर सकते हैं। ठीक है, ये सब है। उसके और देखते हैं हेल्थ एजुकेशन, तो मतलब कि जो बीमारी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें प्रॉपर जो है हेल्थ एजुकेशन। अब देखिए, ये जो आप क्या देख रहे हैं, ये आप देख रहे हो ये ट्रायंगल है ना, ये जो आप देख रहे हो ये सिंबल हुआ अंडर 5 क्लिनिक्स का, एक ट्रायंगल। ठीक है, फिर अंदर में इन्वर्टेड ट्रायंगल, और क्या लिखा हुआ? केयर इन इलनेस, फैमिली प्लानिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर, हेल्थ एजुकेशन, इस तरह से लिखा हुआ होता है। ये पांचों जो है इसका गोल हुआ, दैट्स वाई इसका एक सिंबल बना के इसमें लिखा गया है। अब देखिए
केयर इन इलनेस, अभी जो आप पांचों देखिए उसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में लिखने को आता है। कह रहा है कि केयर इन इलनेस, फर्स्ट क्या कह रहा है कि द एपेक्स ऑफ द सिंबल रिप्रेजेंट केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिक चिल्ड्रेन। ये जो अगर आप जो आपने एक ट्रायंगुलर सिंबल देखा था, इसका जो टॉप पार्ट था ये वाला पार्ट, इसमें क्या देखा था, केयर इन इलनेस, ठीक है। तो ये सिंबल का एपेक्स होता है, एपेक्स का मतलब चोटी, सबसे ऊपर वाला पार्ट में आपको केयर इन इलनेस लिखा हुआ रहेगा, यही कह रहा है। तो अब कह रहा है कि केयर इन इलनेस कंप्राइज ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इलनेस और क्रोनिक इलनेस। मतलब कि केयर इन इलनेस में किस चीज़ का होता है, तो एक्यूट, और कोई एक्यूट डिजीज है या फिर कोई क्रोनिक डिजीज है, दोनों का जो है उस बीमारी का जो है केयर किया जाए। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है प्रिवेंटिव केयर, आपने देखा होगा सेकंड में लिखा हुआ था, देखिए सेकंड कह रहा है प्रिवेंटिव केयर, इसमें आप प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंशन वाला केयर देना। प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे भाई, बीमारी से इम्यूनाइजेशन देके, तो इम्यूनाइजेशन आता है, ठीक है। तो कह रहा है इम्यूनाइजेशन इज द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल, ऑफ कोर्स दुनिया भर में आपको इम्यूनाइजेशन देखने को मिलता है। इट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम 6 किलर डिजीज, हमने पिछले वीडियो के पिछले कितने सारे वीडियोस में पढ़ा है कि जो 6 किलर वैक्सीन का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था, जो 6 किलर डिजीज था, तो उस समय क्या हुआ था कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया था, इसीलिए चलाया गया था जो 6 किलर डिजीज है। अब 6 किलर डिजीज की कौन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, लिखा हुआ भी है, डिप्थेरिया, पोलियो, टेटनस, मीजल्स, जो 6 किलर डिजीज हैं उनसे प्रिवेंशन बचाव करने के लिए इम्यूनाइजेशन जो है किया गया था, ठीक है। तो वही करा है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशनल सर्विलेंस की। अब न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में क्या कह रहा है, ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर लाइक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एनीमिया रिकेट्स, कह रहा है कि लगभग जितनी सारी बीमारियां हैं ना कहीं जो है माल न्यूट्रिशन के कारण प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से होता है। दैट्स वाई न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि इससे एनीमिया रिकेट्स होता है। न्यूट्रिशनल सर्विलेंस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू डिटेक्ट सब क्लिनिकल, मतलब कि न्यूट्रिशन जो है वो डिटेक्ट कर, अगर न्यूट्रिशन में कोई कमी है तो कहीं ना कहीं जो है वो बीमारी का एक कारण बनता है, इससे ये जो है पता चल जाता है। तो न्यूट्रिशनल सर्विलेंस किस में आएगा, प्रिवेंटिव केयर में आएगा। इम्यूनाइजेशन किस में आएगा, प्रिवेंटिव केयर में। अब देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग में दिस इज द बिगेस्ट एक्टिविटी ऑफ अंडर 5 क्लिनिक्स। आपने देखा है कि 5 चीज था, ठीक है, पांचों में से सबसे जो बड़े पैमाने पे वहाँ पे मेनली जो किया जाता है अंडर 5 क्लिनिक्स में, वो ग्रोथ मॉनिटरिंग किया जाता है, यानी कि बच्चे का हेल्थ का चेकअप किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या क्या देखिए, टू वेट चिल्ड्रन पीरियडिकली एवरी मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, एवरी सेकेंड मंथ ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, ठीक है। कह रहा है कि कैसे ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं, तो एक साल जो है बच्चे का वेट जो है मेजर किया जाता है पीरियडिकली। पीरियडिकली मीन्स पीरियड वाइज, एक फिक्स टाइम वाइज, ठीक है, मतलब प्रत्येक मंथ जो है बच्चे का वेट जो है चेकअप किया जाता है। कितने साल तक, जब बच्चा 1 साल का होता है। उसके बाद जब बच्चा 2 महीना पे फिर चेकअप होगा जब बच्चा 2 साल का होगा। सिंपल समझिए, ग्रोथ मॉनिटरिंग में बच्चे का हम वेट चेक करते हैं, प्रत्येक जो है हर महीना चेक करते हैं जब बच्चा 1 साल का होगा, हर 2 महीने पे चेक करेंगे जब बच्चा 2 साल का होगा, ठीक है। जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो हर एक 3 महीने पे चेक करेंगे। तो एक टाइम फिक्स है, इसीलिए बोल रहा है कि प्रोवाइडिंग इम्यूनाइजेशन सर्विस, इम्यूनाइजेशन इन द सेंस वैक्सीनेशन सर्विस देना है। उसके बाद गिव वार्म वेलकम टू मदर एंड चिल्ड्रन, जब वो लोग आए तो उनको अच्छे से वेलकम करना है, अच्छे से उनसे बात करना है, उनकी बातों को सुनना है, ठीक है, उनके इमोशन का रिस्पेक्ट करना है। मेंटेनिंग ग्रोथ चार्ट, इम्यूनाइजेशन कार्ड, ग्रोथ चार्ट मेंटेन करना है। आप सभी को पता होगा कि पीडियाट्रिक्स में ग्रोथ चार्ट कैसे बनता है, नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगी। तो ग्रोथ चार्ट को क्या करना है, मेंटेन करना है। जैसे एक होता है ना कि आप जब बच्चा जन्म लिया तो उसमें कितना वेट था, 1 मंथ में कितना हुआ, 2 मंथ में क्या हुआ, जो अभी आपने पढ़ा था ग्रोथ मॉनिटरिंग, इसका एक क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है, 5 में से। उसी तरह से जो है 1 साल का बच्चा है तो अगर आप हर एक मंथ पे आप ले रहे हो उसका एक पूरा चार्ट होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है रिकॉर्डिंग जनरल एग्जामिनेशन, न्यूट्रिशनल लेवल एंड वेट ऑफ द चाइल्ड। अब क्या है कि जनरल एग्जामिनेशन का मतलब आप सभी जानते हैं, वेट, हाइट होता है, साथ में जो भी आपका जो जैसे आँख का कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, फेस में टायर्डनेस तो नहीं, बच्चा थकावट या कमजोरी महसूस तो नहीं कर रहा है, इसको जनरल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसका न्यूट्रिशनल लेवल, उसका वेट, ये सब क्या करना है आपको मेजर करना है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको पीडियाट्रिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक पे वीडियो मिलेगा।